Assalamualaikum. I just wanted to share a story which is based on immense tawakkul on Allah Taala with you people. हुआ कुछ यूँ कि जुलाई 2024 में मेरी मामा की एक सर्जरी प्लान थी। सर्जरी से कुछ दिनों पहले उनको स्ट्रोक हो गया जिसकी वजह से उनकी लेफ़्ट साइड फ्रॉम हेड टू टो डैमेज हो गई। इस सब प्रोसेस में मेरी मामा बहुत खामोश हो गई, पर जब भी वो किसी से बात करती थी वो ये वर्ड्स यूज़ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल ठीक कर देंगे। शी नेवर यूज़ द टर्म कि मुझे इतना ठीक होना है या मुझे ज़्यादा ठीक होना है या कम ठीक होना है। शी ऑलवेज सेड कि मेरे अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल ठीक कर देंगे। मामा की न्यूरोलॉजिस्ट ने मामा की कुछ लैब्स करवाई जिनमें एक लैब कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड की थी। कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड नेक का अल्ट्रासाउंड होता है। हमारे नेक में लेफ्ट और राइट साइड पे आर्टरीज होती हैं, ये उसमें ब्लड फ्लो को देखता है जो ब्रेन तक जाता है। रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ क्लियर हुई, मेरी मामा की एक साइड 45% स्टेनोसिस है और एक साइड 56% स्टेनोसिस है। उनके केस में ये अमाउंट थोड़ी ज़्यादा। लैब्स के बाद मामा की प्रॉपर मेडिकेशंस एंड एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई, बट सर्जरी भी इंपॉर्टेंट थी। आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि सितंबर 2024 में मामा की न्यूरोलॉजिस्ट ने कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड को रिपीट कराने को कहा। मामा की सर्जरी से पहले मामा के न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने ये चीज़ देखनी थी कि वो कहाँ स्टैंड करेंगे। तो जब मामा का कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड दोबारा हो रहा था तो रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा आपकी मामा बता रही हैं कि इनका पहले भी कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो क्या आप मुझे रिपोर्ट दिखा सकती हैं। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने अपने कंप्यूटर पर मुझे दिखाया कि ये आपकी मामा की लेफ्ट और साइड आर्टरीज हैं और इनमें नॉर्मल ब्लड फ्लो है, कोई स्टेनोसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतने पे डॉक्टर मामा से पूछना स्टार्ट हो गए कि आप क्या मेडिकेशंस लेती हैं और आपने क्या किया इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो माई मदर इज़ क्वाइट सिंपल, शी सिंपली रिप्लाइड विद कि मैंने अपने अल्लाह से बहुत दुआ की थी कि मुझे अपने पैरों पर दोबारा खड़े होना है, मुझे ये बीमारी अपने जिस्म से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करनी। रेडियोलॉजिस्ट ने उसके बाद सिर्फ इतना बोला कि जिन लोगों का अपने अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल होता है वो ऐसे ही मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हमें वो रिपोर्ट्स एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखानी थी। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड ने जब रिपोर्ट्स देखी, ही सिंपली सेड ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो पहली वाली रिपोर्ट गलत है या दूसरी वाली रिपोर्ट गलत है। फिर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन लेना था रिगार्डिंग द सर्जरी, उन्होंने वो डिसीजन लिया। मामा की सर्जरी से कुछ दिनों पहले मामा के न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मामा की अपॉइंटमेंट थी। उस अपॉइंटमेंट के अंदर जब मैंने उनको ये रिपोर्ट दिखाई और उनको सब कुछ बताया तो ही सेड आपकी मामा की केस में सिर्फ मेडिकेशंस इन्वॉल्व नहीं थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्ट्रोक के बाद वो मेरे पास आए, जब पेशेंट अपना सारा होप लूज़ कर चुके होते हैं और हमें उन्हें होप देना पड़ता है, तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत आसानी करेंगे और मुझे मुकम्मल ठीक कर देंगे। उन्होंने आगे से कंटिन्यू किया कि हम अपने लिमिटेड नॉलेज से आपको ये चीज़ बता सकते हैं कि ये चीज़ इतने टाइम में ठीक होगी, ये चीज़ ऐसे ठीक होगी, बट जो पेशेंट जिनका अपने अल्लाह ताला पर इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल होता है उनमें ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें हमें वो चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही होती है, बट पेशेंट का तवक्कुल, उसका होप इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उस रिजल्ट को देख के खुद भी शॉक में चले जाते हैं। सो मैं इस वीडियो को अपने अकाउंट पे छोड़ रही हूँ फिर एवरीवन जिसको लग रहा है कोई मेडिकल कंडीशन है या लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे आप नहीं निकल सकते, जो आपके लिए इंप्रूव नहीं हो सकती, जो वर्स से वर्स होती जा रही है, हैव फेथ, हैव तवक्कुल ऑन द वन हु क्रिएटेड अस, बिकॉज इट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।